इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। संसद में आदिवासी समुदाय और बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत के संदर्भ में दी गई कथित टिप्पणी को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उदयपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अमित खराड़ी ने बताया कि संसद में वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री द्वारा सांसद राजकुमार रोत के संदर्भ में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। खराड़ी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि आप चुनाव लड़कर यहां बैठे हैं, नहीं तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बयान से सांसद रोत सहित पूरे आदिवासी समुदाय को नक्सलवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया, जो एक जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अमित शाह आदिवासियों से माफी मांगो जैसे नारे लगाए गए। सबसे पहले जय जवाहर आपके चैनल को। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के दिया है और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचे। आज का जो ज्ञापन कार्यक्रम है उसमें हमारे जो लोकसभा सांसद है राजकुमार जी रोत, उन्होंने संसद में बात उठाई थी, नक्सलवाद पे उन्होंने बातें कही थी कि आज के भारत में, आज के युग में आदिवासियों को कागज और कलम से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है, जल जंगल जमीन को बचाना है। इसके काउंटर करते हुए अमित शाह जी द्वारा बात बोली गई कि अगर राजकुमार जी रोत आप भी चुनाव लड़के लोकसभा में नहीं बैठे होते तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। इस तरह की जो असंसदीय जो भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें हमारे समस्त भारत आदिवासी पार्टी में और आदिवासी समाज में गुस्सा है, रोष है कि सरेंडर की जो लिस्ट जो बताई है तो किस आधार पर वो सरेंडर की लिस्ट में होते। क्या दक्षिण राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जो जिला है, क्या वो नक्सलाइट्स है, या अगर नक्सलाइट्स है तो नक्सलाइट की परिभाषा क्या है। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग किया वो निंदनीय है। उनके द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राजकुमार जी रोत एक आदिवासी सांसद है, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है। पूरे देश में, पूरे देश की आवाज़, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़, 5वीं अनुसूची की आवाज़, 6ठी अनुसूची की आवाज़ वो पूरे संसद में उठाते हैं और पूरे पुरजोर तरीके से उठाते हैं। पूरे देश की आवाज़ बन चुके हैं। इस तरह से उनको टारगेट करना और जो वो बोल रहे हैं उनको दबाने का जो ये कृत्य है वो गलत है। और पूरे देश में लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद है, उसमें से सिर्फ हमारे राजकुमार जी रोत ने आवाज़ उठाई। जो बीजेपी के सांसद है उनको वहाँ संसद में आदिवासी के इस मुद्दे पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। जो सांसद जिनका नक्सलाइट से कोई लेना देना नहीं है, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग नक्सलवादी उन्मूलन का जो ये टॉपिक था उस पे बोल रहे हैं। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस है वो आदिवासी समाज के लिए बोल रही है, तो कंगना रनावत का आदिवासी समाज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। न ही वो आदिवासी है, न ही कभी उन्होंने आदिवासियों के बीच में जाके इस तरह की बात की। तो इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से पूरे भारत आदिवासी पार्टी का पूरे देश में राजकुमार जी ने एक परचम लहरा दिया। लोकसभा में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता उनकी तरह बोल नहीं पाते, उसकी वजह से अमित शाह जी द्वारा बार बार काउंटर किया गया। उसका पूरा पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। आज पूरा ज्ञापन इसी बेस पे है। और जो हम 5वीं अनुसूची और पेशा कानून और 6ठी अनुसूची की जो बात करते हैं, बार बार संसद में भी ये आवाज़ उठाते हैं, तो उस पर हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और जो लोकसभा में जो सांसद है बीजेपी के, इस पर आज तक उनके मुंह से कोई भी जू तक नहीं रहेंगे। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, पेशा कानून पे आवाज़ नहीं निकली, 5वीं अनुसूची पे आवाज़ नहीं निकली। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उस पे हमारे आदिवासियों को जो पट्टे मिलने चाहिए उस पे अभी तक कोई आवाज़ नहीं निकली। जो इस तरह की जो भाषा है नक्सलाइट्स की, वो गलत भाषा उपयोग की हम पूरा विरोध करते हैं। आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे जिला मुख्यालय पर रखा गया और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे। तो हम जो जवाब देंगे पूरे दक्षिण राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, पूरा सफाया कर देंगे, ताकि राजकुमार जी जैसे हमारे जो सांसद है वो और उनके जैसे और सांसद वहां जाके बात करेंगे, वहां खड़े होकर बात करेंगे, तब जाके इनकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय। The Scholars Arena,
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.